पंजाब सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 45 अधिकारियों का तबादला किया है, जिसमें 6 आईएएस और 39 पीसीएस अधिकारी शामिल हैं। नीलिमा को गृह मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। श्रमिक दिवस के मौके पर पंजाब सरकार ने श्रमिकों को समर्पित विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। सत्र की शुरुआत में दिवंगत आत्माओं को सदन में श्रद्धांजलि दी गई। एक दिवसीय विशेष सत्र में भी सदन में जोरदार हंगामा हुआ। सीएम भगवंत सिंह मान ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा है कि विपक्ष श्रमिकों से जुड़े मुद्दे पर गंभीर नहीं है। श्रमिक दिवस पर बुलाए गए पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सीएम मान ने बड़ा ऐलान करते हुए श्रमिकों को राहत दी। उन्होंने सदन में जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब सरकार ने श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में 15% की ऐतिहासिक वृद्धि और घोषणा की है। ये बढ़ा हुआ वेतन सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के सभी श्रमिकों पर लागू होगा। सीएम मान ने जोर देकर कहा है कि प्रदेश में ये बदलाव पूरे 13 वर्ष के लंबे अंतराल की बात किया गया है, जिसका उद्देश्य महंगाई के दौर में मेहनतकश वर्ग को आर्थिक सहायता देना है। पंजाब विधानसभा में जागत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अधिनियम पर शुक्राना प्रस्ताव पेश किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सदन में राज्यपाल का आभार व्यक्त किया और सरकार की ओर से शुक्राना यात्रा की घोषणा की। ये यात्रा 6 से 9 मई तक पंजाब के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि शुक्राना यात्रा में पंजाब सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक भी शामिल होंगे। यात्रा के दौरान श्रद्धालु श्री आनंदपुर साहिब, श्री अकाल तख्त साहिब, श्री दमदमा साहिब और श्री फतेहगढ़ साहिब नतमस्तक होंगे। पंजाब विधानसभा में पास हुए विश्वास प्रस्ताव पर सीएम भगवंत सिंह मान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है और इसी की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से झूठी अफवाहें और खबरें फैलाई गई हैं, उसको लेकर सदन में विश्वास प्रस्ताव लाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता का उदाहरण यही है कि देश में होने वाले पार्षद से लेकर मुख्यमंत्री और शहरों में मेयर तक के चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की विजय हो रही है। शंभू ब्लास्ट मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए मानसा के एक और युवक को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक सिविल वर्दी में आए पुलिसकर्मी मनप्रीत को अपने साथ लेकर गए। परिवार का कहना है कि उन्हें अभी तक ये जानकारी नहीं है कि मनप्रीत को कहां ले जाया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और आने वाले समय में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। नशा तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ भटिंडा पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार चलाया है, जिसके तहत गैंगस्टरों के नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए 89 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही नशीले पदार्थ के साथ अवैध हथियार भी बरामद किया। बता दें कि इस अभियान की अगुवाई स्पेशल डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र जैन और डीआईजी हरजीत सिंह ने की है। तड़के शुरू हुई कार्रवाई के दौरान नशा प्रभावित और संवेदनशील इलाकों को सील कर घर घर तलाशी ली गई। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों को अरेस्ट कर मामले की जांच जारी है। फगवाड़ा के मेहली गेट इलाके में दिन दिहाड़े चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोर घर में घुसकर लाखों की नकदी और सोने के गहने चोरी कर मौके से फरार हो गए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तरनतारन के पहुविंड गांव से खबर सामने आई है, जहां एसबीआई बैंक के ब्रांच मैनेजर ने लोगों से करीब 2 करोड़ की ठगी की। जिसकी सूचना मिलने के बाद भारतीय किसान यूनियन एकता संघर्ष के सभी सदस्य इकट्ठा हुए और प्रदर्शन किया। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर बैंक मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो 10 तारीख के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज रेवाड़ी के दौरे पर रहेंगे, जहां वो गांव गोकुलपुर और धरूहेड़ा में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी क्षेत्रीय मुद्दों पर बात करेंगे और लोगों से राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में संवाद करेंगे। इधर सीएम सैनी के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर दी है। साथ ही सीएम की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शुक्रवार को करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने 40 गांवों के सरपंचों और गणमान्य लोगों के साथ विकास कार्यों को लेकर बैठक की। बैठक में प्रशासन के अधिकारियों के साथ गांव में विकास की गति बढ़ाने पर चर्चा हुई। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर चार्जशीट मामले पर मनोहर लाल ने कहा है कि दोषी किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे और फैसला कोर्ट करेगा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने गुरुग्राम में पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन पर सख्ती से रोक लगाने के दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा बैठक में बड़े प्रोटेस्टों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। असंध में सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक नमकीन फैक्ट्री पर छापा मारा। इस दौरान फैक्ट्री इस्तेमाल में हो रही पाम ऑयल की गुणवत्ता और साफ सफाई को लेकर नाराजगी जताई गई। तो वहीं मौके पर मौजूद फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर डॉक्टर कपिला ने बताया कि छापेमारी के दौरान फैक्ट्री में सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई, जिसके बाद टीम ने कुछ सैंपल लेकर लैब भी भेज दिए गए। वहीं अधिकारियों ने कहा है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से किसी भी तरीके का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह की जांच आगे भी जारी रहेगी। यूपी की राजधानी लखनऊ में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल के खारिज होने के विरोध में बीजेपी आज महिला आक्रोश मशाल यात्रा निकालेगी। ये यात्रा लोक भवन से शुरू होकर अटल चौक तक जाएगी। जुलूस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। इस यात्रा में करीब 5000 लोग हिस्सा लेंगे और ये शाम 7 बजे से शुरू होगी। यात्रा के चलते हजरतगंज आसपास के क्षेत्रों में दोपहर 3 बजे से ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। हालांकि आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में करीब 45 लाख की लागत से बने अत्याधुनिक स्केटिंग ग्राउंड का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम योगी ने खिलाड़ियों से बातचीत की और उनके उत्साहवर्धन के लिए उनके साथ समय बिताया। बता दें कि ये ग्राउंड बच्चों के लिए विश्व स्तरीय खेल सुविधा के रूप में विकसित किया गया है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के चलते सरकार पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतें 4 से 5 प्रति लीटर तक बढ़ सकती है, जबकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 40 से 50 तक बढ़ने की संभावना है। ये फैसला ऐसे समय में लिया जा रहा है जब 1 मई 2026 से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 993 की बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि पिछले 4 सालों से भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रही है। आज देश भर में करोड़ों मोबाइल फोन पर एक साथ तेज सायरन बज सकती है। सरकार द्वारा तैयार किए गए नए डिजास्टर अलर्ट सिस्टम का ये परीक्षण होगा। इस सिस्टम को दूरसंचार विभाग और एनडीएमए ने मिलकर तैयार किया है और इसका उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में लोगों को तुरंत सूचित करना है। एनडीएमए ने पहले ही एसएमएस के जरिए लोगों को जानकारी दी है कि ये केवल एक परीक्षण है और इसलिए यदि आपके मोबाइल पर सायरन बजता है तो घबराने की जरूरत नहीं। जम्मू के ठटरी क्षेत्र में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ढहने से 4 श्रमिक दब गए। इस हादसे में ओडिशा निवासी श्रमिक पंचू सेठी की मौत हो गई, जबकि जम्मू के तरसेम लाल को 2 घंटे की कोशिशों के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। मलबे में 2 अन्य श्रमिक की तलाश जारी है। स्थानीय प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ और सेना की टीमों ने बचाव कार्य शुरू किया। बीजेपी विधायक ने बताया कि ये पुल पुराना था और उसकी नींव कमजोर हो चुकी थी, जिसके कारण ये हादसा हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद से ही हादसे के सही कारणों का खुलासा होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी घोषणा की है। ट्रंप ने अगले हफ्ते से यूरोप संघ यानी कि ईयू से आने वाली कारों और ट्रकों पर टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि यूरोपीय संघ ने पहले से तय व्यापार समझौते का पालन नहीं किया, इसलिए ये फैसला लिया गया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अगर यूरोपीय कंपनियां अमेरिका में कार और ट्रक बनाएंगी तो उन पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका में अब तक के सबसे बड़े निवेश के साथ नई फैक्ट्रियां बन रही है, जिनमें $100 बिलियन से ज्यादा का निवेश हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका में इस तरह का निवेश और विकास पहले भी नहीं देखा गया। इन फैक्ट्रियों में अमेरिकी लोगों को रोजगार मिलेगा।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा है कि अगर दुनिया इससे सहमत है तो मैंने जो किया है वह पूरी तरीके से सफल रहा, क्योंकि हमारी सेना ने उन्हें पूरी तरीके से कमजोर कर दिया है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान की सरकार ने वहां विरोध प्रदर्शन करने वाले 42,000 बेगुनाहों और निहत्थे लोगों की हत्या की है।